friends, welcome back to my channel and let's continue the second part of Up Your Desire the series episode 5। तो हुआंग की हालत उसके हीट की वजह से बहुत ही ज़्यादा खराब था, पर वो बेड पर जंजीरों से बंधा हुआ शहंशाह के टच के लिए तड़प रहा था। उसे तब शहंशाह की नीड था, पर जबकि शहंशाह अभी भी हुआंग से दिल से प्यार नहीं करता, इसीलिए हुआंग भी शहंशाह को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से बता नहीं पाया है और इसीलिए ही अपने आप को बांध कर रखने के अलावा हुआंग के पास अभी और कोई वे नहीं था। इधर शहंशाह को तो नहीं पता है कि हुआंग के गायब होने के पीछे की वजह क्या है, इसीलिए उसे लगता है कि हुआंग किडनैप हो चुका है। तो वो अपने बॉडीगार्ड को हुआंग को सारी सिटी में ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देता है, पर कहीं से भी उसे हुआंग के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रहा था। इसलिए वो शन वेलिंग को इस बारे में पूछना चाहता था, पर वेनलिंग भी शहंशाह से बात करने को राजी नहीं था। वो डेलिबरेटली शहंशाह को इग्नोर कर रहा था। अब इस बात से शहंशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एचएस चला जाता है वेनलिंग से मिलकर ये पूछने के लिए कि हुआंग कहाँ पर है, पर वेनलिंग ऑफिस में भी शहंशाह से मिलने के लिए राजी नहीं होता। इसीलिए शहंशाह ज़बरदस्ती वेनलिंग के ऑफिस में एंटर करने की कोशिश करता है। अब गाओ तो यहाँ पर शहंशाह को रोकने की कोशिश तो करता है, पर शहंशाह उसकी भी बात नहीं मानता। तो गाओ तो शहंशाह का हाथ पकड़ लेता है उसको रोकने के लिए। अब शहंशाह इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना फेरोमोन रिलीज करने लगता है, जिस वजह से शहंशाह को हैंडल करना गाओ के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो उसे छोड़ देता है। तो शहंशाह जब वेनलिंग के ऑफिस में ज़बरदस्ती एंटर करता है तो वेनलिंग अपने सीट में बैठा हुआ शहंशाह की तरफ एक ठंडी निगाहें डालता है और वो अपना काम करने लगता है। तो शहंशाह वेनलिंग के चेयर के ऑपोजिट साइड में जाकर बैठ जाता है और वो शहंशाह से पूछता है कि हुआंग कहाँ पर है। तो वेनलिंग शहंशाह की तरफ एक नज़र डालकर उससे कहता है हुआंग अभी छुट्टी पर है। तो शहंशाह को ये बात भरोसा नहीं होता, तो वो उससे पूछता है क्या बकवास कर रहे हो, वो छुट्टी पर कैसे हो सकता है, अगर वो छुट्टी पर होता तो मुझे ज़रूर पता होता और वो मेरे पास ही तो होता। तो शहंशाह की ये बात सुनकर वेनलिंग उससे कहता है क्यों, उसने तुम्हें नहीं बताया है, पर मुझे तो लगता है कि हुआंग के जैसा एक लड़का मिस्टर सिंह को अपने बारे में सब कुछ ही बताते हैं, तो ये बात उसने क्यों नहीं बताया है। तो शहंशाह वेनलिंग की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शहंशाह के टेबल की तरफ झुककर उससे कहता है तुम सच्चाई बताने वाले हो या नहीं। तो शहंशाह की ये धमकी भरी आवाज़ सुनकर वेनलिंग को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो उससे कहता है आफ्टर ऑल वो मेरे ऑफिस में एक बग लेकर आने का साहस किया था, वो मुझे बिट्रे करने की कोशिश कर रहा था और मेरे ऑफिस से सारे इंफॉर्मेशन और ट्रेड सीक्रेट चुरा कर वो तुम्हें देने वाला था। तो शहंशाह को ये बात पर भरोसा नहीं होता कि हुआंग ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था। एक्चुअली ये गलती चन पिनमिंग की है, जो कि गलती से बिना जाने बूझे हुआंग के बैग पर वो बैग इंसर्ट किया था। तो शहंशाह उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक गलतफहमी थी, हुआंग ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऑफिस में वो इतने दिनों से काम कर रहा है, तुम्हें उसकी पहचान अभी भी नहीं है। तो शहंशाह की ये बात सुनकर वेनलिंग अपनी चेयर से उठ जाता है और वो शहंशाह के इर्द गिर्द घूमकर उससे कहता है कि ठीक है मिस्टर सिंह, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और अगर आप उसको इतना ही अच्छे से जानते हो तो क्या आप गेस कर सकते हो कि वो किसका नाम लेकर क्राइड आउट कर सकता है अगर उस रात वो मेरे साथ था। तो वेनलिंग की बात सुनकर शहंशाह को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसके सामने रखा हुआ जो टी टेबल था शहंशाह उसके ऊपर लात मार देता है और वो झट से उठकर खड़ा हो जाता है और वो वेनलिंग की तरफ एक पंच थ्रो करता है, जो कि वेनलिंग के लिप्स के कॉर्नर में जाकर लगता है। अब वेनलिंग भी शहंशाह को छोड़ने वाला तो था नहीं, इसीलिए वो भी शहंशाह को एक पंच करता है, जिससे शहंशाह थोड़ा सा दूर जाकर अपना बैलेंस खो देता है और वो गिरने वाला ही था, पर वो अपने आप को संभाल लेता है और वो खुद
टर्न होकर वेनलिंग को एक और पंच करना चाहता था, पर वेनलिंग इससे बच जाता है। अब दोनों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाथापाई हो जाता है, जैसे कि दोनों ही एस क्लास अल्फा है और दोनों का फेरामोन ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ कर रहे थे। तो रूम इन दोनों के फेरामोन से भर चुका था। अब घातु जब देखता है कि दोनों के बीच में फाइट हो रहा है और दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, तो वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। अब उन दोनों के फेरामोन से गाओतो को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। तो गाओतो अपने आप को संभाल कर वहाँ पर स्टिल खड़ा होता है, शियांग से वेनलिंग को बचाने की कोशिश करते हुए। तो गाओतो को बीच में आते हुए देखकर शियांग रुक जाता है, क्योंकि वो गाओतो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो गुस्से से वो वहाँ से चला जाता है, वेनलिंग को ये कहकर कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो शियांग के जाने से गाओतो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। पर ये जो फेरामोन्स का फाइट दोनों में चल रहा था, इससे गाओतो की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कि उसकी तबीयत अभी भी उतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगता है और वो गिरने वाला ही था कि शन वेनलिंग उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ कार में लेकर जाता है, ये कहकर कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर शन वेनलिंग से ये मदद गाओतो लेना नहीं चाहता था, जैसे कि वो उससे दूर ही रहना चाहता है। पर वेनलिंग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। तो वो जब उसे कार में लेकर जाता है तो गाओतो को ब्रीथिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो अपने बैग से दवाइयाँ ढूंढ रहा था। तो शन वेनलिंग उससे कहता है लाओ मैं तुम्हारे लिए दवाई ढूंढ देता हूँ। पर गाओतो उससे कहता है नहीं, तुम्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। ये कहकर गाओतो अपना मेडिसिन खुद ही निकाल लेता है और वो अपना इनहेलर ट्राई करता है, जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। पर गाओतो को इतना ज़्यादा तबीयत खराब होते हुए वेनलिंग ने कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत अचानक से इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया। तो गाओतो उससे कहता है तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब गाओतो को इतना स्टबर्न होते हुए देखकर वेनलिंग को गुस्सा तो आना चाहिए था, पर उसे नहीं आता। इसके वजह उसे गाओतो के लिए और भी ज़्यादा फिक्र होने लगता है। तो वो गाओतो को उसके घर पर लेकर जाता है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर पाए। यहाँ पर शियांग हुआंग को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में हुआंग का पता चाहिए था। पर जैसे कि उसे हुआंग कहीं पर भी मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो आइलॉन नाम के एक माफिया डॉन को हायर करता है हुआंग को ढूंढ कर निकालने की। जैसे कि उसके लोगों में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो हुआंग को ढूंढ कर निकाले। तो वो आइलॉन एक्स का जो होटल है वहाँ पर पहुँच जाता है हुआंग को ढूंढते ढूंढते, और वो वहाँ पर जाकर वहाँ के जो स्टाफ है उनसे बातचीत करते हुए वहाँ पर सुनता है कि यहाँ पर एक ओमेगा कैद है जो कि बहुत सारे अल्फास को सर्व कर रहा था और उसकी हालत तभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और वो एक ऑर्किड सेन वाला ओमेगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, पर बहुत सारे अल्फास के बीच में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ये बात जब शियांग सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसकी स्वीट और क्यूट इनोसेंट बेबी पता नहीं उन सभी अल्फास के बीच में कैसे अपने आप को बचा पाया होगा। उसे बस यही याद आ रहा था, वो डेलिकेट और क्यूट सा हुआंग जो कि किसी भी बैड टच से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पता नहीं इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसा फील कर रहा होगा। तो वो आइलॉन को कहता है कि जल्दी से उसे वहाँ से लेकर आओ आइलॉन, उसे वहाँ पर रखना, मैं और एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको लाने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम जितना भी पैसा चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर प्लीज़ तुम उसको वहाँ से किसी भी हालत में लेकर आओ। तो यहाँ पर शियांग आइलॉन को 10,000 मिलियन रुपए देने का वादा करता है अगर वो हुआंग को वहाँ से लेकर आ पाया तो जैसे कि आइलॉन को पैसों के लिए ही काम करना पड़ता है, इसीलिए वो शियांग का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो पहले भी शियांग के लिए बहुत सारा काम कर चुका है और वो शियांग के नेचर से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है, इसीलिए वो
वह आंग को ढूंढते हुए एक्स बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच जाता है। अब उसके लिए यहाँ पर पहुंचना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, जैसे कि उसने सुन रखा था कि एक्स होटल का जो टॉप फ्लोर है वो बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी के अंदर होता है। वहाँ पर सिक्योरिटी इतना ज्यादा टाइट होता है कि अनजाना कोई भी आदमी वहाँ पर एंटर कर ही नहीं सकता। अब आयरन को ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। एक्चुअली ऊपर से हुआ सब कुछ देख रहा था कि आयरन उसको बचाने के लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए वो सभी से कह देता है कि आयरन को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे आने दो। इसलिए ही आयरन इतनी आसानी से यहाँ पर एंटर कर पाता है। और वो जब उस कमरे में एंटर करता है जहाँ पर हुआंग था, तो हुआंग उसे पहले से ही देख लिया था। अब हुआंग को देखकर आयरन हैरान हो जाता है कि ये ऑर्किड सेन वाला ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है और क्यों शनशव इसके लिए इतना ज़्यादा पागल है। अब यहाँ पर हाँ का रिस्क्यू दिखाया जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। सके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।